मैं का कोई ज़रूरत नहीं है, जो खुद जाए काम करे बिस्मिल्लाह। जलसा मुफ्त में नहीं होता, 8-10 करोड़ रुपया जलसे पे खर्च होता है। क्यों मैंने मना किया और घर से मैं बाहर क्यों नहीं निकला? 2.5-3 महीने पहले ही इलेक्शन का रिजल्ट बिक चुका था और पेमेंट भी हो गई थी, पेमेंट भी कर दी गई थी। जब मैं हमेशा कहता था, और मेरे कुछ दोस्त कहते थे आप बार बार क्यों कहते हैं, मैं हमेशा कहता था कि फेडरेशन की अलामत हमारी फौज है, रखवाली है फेडरेशन की। इस इलेक्शन ने प्रूव कर दिया, कोई भी सियासी पार्टी, कोई भी सियासी लीडर अब नेशनल लेवल पे, कौमी लेवल पे कोई भी नहीं है, सब सूबे लेवल पे आ गए। इस इलेक्शन ने प्रूव कर दिया। अब जहां तक सवाल है कि हमने दिलचस्पी नहीं दिखाई, वो मैंने बता दिया कि 2.5-3 महीने पहले ही हमें पता था कि पेमेंट हो गई है, जहां जहां जानी थी पेमेंट चली गई है। बाकी ये हमारा एक आईनी हक है कि हम एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें, लेकिन हमारा प्रोटेस्ट, एहतजाज जो इलेक्शन में डाका डाला गया है उसके खिलाफ है। बाकी फौज हमारी अपनी है, हम सोच भी नहीं सकते जो हमारी फेडरेशन को संभाल रही है उस फौज से हम दूर हो, हम ये सोच भी नहीं सकते हैं। बाकी सियासी इख्तलाफात होते रहते हैं और सियासत से मैं थोड़ा दूर इसलिए रहता हूँ क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ जो जितना अच्छा झूठ बोल सकेगा उतना अच्छा लीडर बन सकेगा। इसीलिए मैं ज़्यादातर दूर रहता हूँ कि झूठ बोलना कम पड़े। बाकी जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, जो जीता है वो खुद परेशान है, सर पकड़ के बैठा हुआ है, और जो हारा है या हरवाया गया है वो सब हम रास्ते पे निकले हुए हैं। तो अब तो ये जो फैसला जो हमारे मुल्क के करते हैं, अब उनको सोचना पड़ेगा कि अब आपके पास कोई भी कौमी पार्टी या कोई भी कौमी लीडर नेशनल लेवल पे नहीं रहा। तो अब कौन बचा फेडरेशन संभालने वाला? सिवाय फौज के कौन बचा है? अब फलस्तीन में देखो क्या हशर है, गाजा में देखो क्या हशर है, लोग जूते खा रहे हैं, मर रहे हैं। अगर ये हमारी फौज नहीं हो तो हमारा भी यही हशर होगा। तो हम नहीं चाहते कि हम ख्वार हों, खराब हों। ये हमारी फौज है जिसकी वजह से हम इज्जत से भी बैठे हुए हैं, सुकून से बैठे हुए हैं। यही फौज हमारी बॉर्डर संभाल रही है, यही सरहदों को संभाल। तो जहाँ ना इंसाफ होगा, न इज्जत होगी, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर तो ज़रूर ख़राब होगा इंशाअल्लाह ताला। अब सोचना यह है कि कानून के दायरे में रहते हुए और इज्जत से इस मसले को बाकी पार्टियों के साथ, JUI हो गई, जमात इस्लामी हो गई, और मज़ीद जो भी हमारे साथी हमारे साथ आना चाहें, हम उनसे मिलके उनके मशवरे के साथ इसको चलाएंगे। जहाँ तक मुझे पता है, जो मैं समझता हूँ, जो ऊपर खिचड़ी बन गई है, 8-10 महीने से ज़्यादा ये हुकूमत ने चलना ही नहीं है। 8-10 महीने से ज़्यादा नहीं चलना। अब पिछले जो 20 महीने हुकूमत थी उसमें जो महंगाई आसमान पे गई है, उससे क्या हुआ है? उससे हुआ यह है कि जो मिडिल क्लास थी वो ख़त्म होती जा रही है। अब इस इलेक्शन के बाद हिफ्ज़ अमान में रखे और हर आफत, आजमाइश, तकलीफ, दुश्वारी से पनाह में रखे। हमारे जजों को
हमारी फौज को खुदा रहनुमाई फरमाए कि इस कौम के, इस अवाम के फायदे के लिए सोचें और काम करें। आप लोगों की सबकी मेहरबानी, आप लोग दूर से आए और नोटिफिकेशन निकल पड़े, वोट नहीं पड़े, वोटों की जगह पे नोट पड़ गए और इलेक्शन के रिजल्ट बदल गए। मगर फर्द वाहिद को ये सोचना पड़ेगा कि मैं जवाबदेह हूं। 25 को मुबारकबाद पेश करता हूं कि सिंध जाग रहा है जालिमों के खिलाफ, इन जागीरदारों के खिलाफ, इन वडेरों के खिलाफ, इन कब्जाकीरों के खिलाफ, इन अमेरिका के यारों के खिलाफ, इस उम्मत और कौम के गद्दारों के खिलाफ सिंध ने अपनी आजादी का सबूत दिया है। सिंध मेरा मशहब बगावत है, मेरा मसलक बगावत है। बगावत करने वाला कम से कम आजाद होता है, दिल आजाद, दम आजाद, जा आजाद होता है। पीर साहब पागाड़ा के क़यादत में 2012 में इसी हैदराबाद में एक जलसा हुआ था। निहायती काबिल एहतराम GDA के सदर पीर साहब पगारा, सदरुद्दीन शाह साहब और स्टेज पे बैठे मौजूदीन GDA के लीडर्स और सब, वो कहते हैं ना कि मैं तो इसमें सब ताकतवर हल्के आ जाते हैं, किसी एक पर तनकीद नहीं है, सबको अभी हम सब मोहब्बत से पैगाम दे रहे हैं। और ये पैगाम हम लोगों ने 15 साल दिए रखा है। अवाम के बुधायो ता सबनी के खबर आहे मुंजो ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट टंडोअलायार सा है। ऐं ताके खबर आहे जरदारी साहब जी 1000 एकड़ जमीन इन जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट, फाइनेंशियल इंटरेस्ट मुझे जिले में आहे। ता यकीन कयो मां पीर साईं जी सरबराही में आपको बताते चलूं कि जैसे कि यार राशिद सुब्रो ने कहा करते हैं इदारों को, मतलब मना रिश्वत दे, उनका पैसा किराया। وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي عنهما وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة والسائر المهاجرين والأنصار محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من أعرض عن دين سيدنا محمد Thank you.